हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैं किस तरह रूले को देखता हूँ या रूले खेलता हूँ। रूले गेम कसिनो में सबसे पॉपुलर गेम है, ऑनलाइन की दुनिया में भी और ऑफलाइन की दुनिया में भी। इसके बाद अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इंडिया के जो कसिनोज़ हैं, ऑफलाइन कसिनोज़, स्पेशली गोवा के जो कसिनोज़ हैं, जो भी गोवा में 15-20 कसिनो हैं, वो सभी कसिनोज़ में, और सिंगापुर या और फिलीपींस और मलेशिया के कसिनोज़ में क्या बड़ा अंतर है। और क्योंकि मैं इन सब जगह पर मैं प्ले कर चुका हूँ, नेपाल, श्रीलंका में, तो मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको अपने कुछ तरीके बताना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं यार आप क्या करते हो, आप कसिनो को क्या जीते क्या नहीं जीते। तो देखो, मैं क्या जीतता हूँ क्या नहीं जीतता हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि मैं जीतता हूँ या मैं प्लस में हूँ ओवरऑल, तो आपको मेरे इन्फॉर्मेशंस में नहीं जाना चाहिए कि मैं कितना जीता कितना नहीं जीता, आज तक कितना जीता, कितना लेके जाता हूँ, कितना लेके आता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें, कुछ चीज़ें नहीं भी बताई जा सकती पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो हो होता ये है कि जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे मेरा ये हमेशा मानना है, जो मैंने अपने लोगों को बताता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर से भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मेरा कोशिश रहती है कि सबसे पहले मैं उनको ये चीज़ बताऊँ कि कोई भी चीज़, कोई भी काम तब करो जब आपको वो उसकी स्किल आती हो। मतलब कोई भी चीज़, आप ऐसा नहीं कि आप मुंह उठा के आपको आता नहीं है और आप उस चीज़ में जा रहे हो, तो वो ज़रूरी नहीं कि गैम्बलिंग की बात करूँ, किसी भी फील्ड में आप जाओगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको लॉस होगा। तो ऐसे ही देखो ना, आप डॉक्टर 5 साल में 6 साल में जाके डॉक्टर बनता है, 3 साल में जाके एमबीए की पढ़ाई करके कोई जाके फिर थोड़ा बहुत काम करता है, नौकरी लगती है उसकी, पैसा कमाता है। गैम्बलिंग की दुनिया में क्या होता है, कोई आदमी आता है मुंह उठा करके सीधा पैसा डालता है जेब में अपना, और सोचता है कि बस अगले महीने से या इसी दिन से, इसी गेम से, इसी बेट से मैं पैसा कमाना शुरू कर दूं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ को पहले सीखना पड़ता है, सीखने के लिए थोड़ा बहुत गंवाना भी पड़ता है। तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, छोटी छोटी अमाउंट से पहले ये देखो कि आपको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। अगर आप 500 का 1500 कर सकते हो, तो आप 50,000 का भी 1.5 लाख कर सकते हो। आप 500 का 1500 कर रहे हो पर 50,000 का 1.5 लाख नहीं कर पाओगे, ये भी एक लेवल है। क्योंकि एक आदमी की औकात 500 रुपये की है, तो 500 पे तो बड़े चौड़े होके खेल लेगा। पर उसी आदमी को आप उसके अकाउंट में 50,000 डाल दोगे, तो उसकी बेट 500 के फ्लो में ही लगेगी। अगर वो बेट को 500 के फ्लो में ही लगा रहा है, और भले ही बैकअप 50,000 का, वो ज़िंदगी में कभी भी 75,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तुक्के से जा सकता है। अब आती है बैक टू द पॉइंट कि मैं क्या करता हूँ। तो देखो, मैं हमेशा, मैं जो रूले की हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री मतलब कि कितने 10-12 गेम पहले क्या नंबर आ रहे हैं, 10-12 गेम से वो क्या दे रहा है, क्या नंबर मार रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मेरे ख्याल से जो जो भी तजुर्बेकार लोग हैं वो यही करते होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 50 गेम 100 गेम की हिस्ट्री लेके बैठते हैं। मेरा मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप रूलेट खेलते हो, तो रूलेट गेम को जीतने के लिए, या वो कौन सा नंबर आएगा उन नंबरों को प्रिडिक्ट करने के लिए, आपको उसकी हिस्ट्री चाहिए, गेम हिस्ट्री। और गेम हिस्ट्री 10-12-15 गेम बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो वो तो, मान लो आपने कोई 40 गेम पहले देखा कि भी वो क्या चल रहा था, पर 40 गेम के अंदर तो वो 2 बार चेंज हो चुका होगा, पैटर्न जो उसका चल रहा है वो 2 बार चेंज हो चुका होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा, मैं रूलेट गेम के अंदर सीरीज़ को बहुत महत्व देता हूँ। ये सीरीज़ ऐसे ही नहीं मुंह उठा के बना दी गई, ये सीरीज़ बनाई गई है अभी। जीरो स्पेल सीरीज़ किसको बोलते हैं? जीरो स्पेल, जैसे 12 से लेके 15 तक के नंबर जो व्हील के ऊपर आते हैं। या उसके बाद में बिग सीरीज़ होती है जो 22 से लेके 25 तक होते हैं। फिर ऑफलिंस होता है जो 2 साइड में आता है, जिसमें 8 नंबर होते हैं। जीरो स्पेल में 7 नंबर होते हैं। 5-8 सीरीज़ में 12 नंबर होते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत सोच समझ के बनाई गई है। बस आपको अपने तजुर्बे से ये पहचानना है कि इस 10-15 गेम को समझ के ये पहचानना है कि पैटर्न कौन सा चल रहा है। क्या जिगजैग चल रहा है? जिगजैग का मतलब होता है जो भी रिजल्ट अभी आया है, अगली बेट पर वो उसका अपोजिट आएगा, फिर उसका अपोजिट आएगा। इसको बोलते हैं जिगजैग। जैसे रेड ब्लैक में रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, तो हम बोलते हैं जिगजैग चल रहा है। या एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, मतलब ये जिगजैग चल रहा है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये जिगजैग चल रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जिगजैग की तरफ जा रहा है, और कभी कभी ये फ्लो की तरफ जाएगा। मतलब 5 बार रेड मारेगा, फिर 4 बार ब्लैक मारेगा, 3 बार रेड मारेगा, 4 बार ब्लैक मारेगा। मतलब ऐसा चेंज जल्दी नहीं करेगा।
तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये अभी जिगजैग की तरफ जा रहा है या ये फ्लो की तरफ जा रहा है। ऐसे ही नेबर नंबर होते हैं। एक पैटर्न और क्या होता है, ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ जिन चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ, आप लोग भी नोटिस करो इसको कि भी पैटर्न कौन सा चल रहा है। नेबर पैटर्न तो नहीं चल रहा है। नेबर पैटर्न का मतलब होता है कि जो भी नंबर आया है उसका नेबर आएगा। अब हर बार तो नहीं आ सकता, अगर हर बार नेबर आएगा तो लगातार बॉल को एक ही तरफ गिरना पड़ेगा, पर 2-3 बार नेबर आता है। पर क्या होता है, फिर वो 1-2 आउट मारता है, फिर उनके नेबर मारना शुरू कर देता है। तो क्या ये नेबर पैटर्न चल रहा है, तो आपको नेबर नंबरों पे ज़्यादा अमाउंट लगाना चाहिए। नेबर नंबर 5 से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया तो 7 नंबर, मतलब जो भी नंबर आया उसका 3 राइट 3 लेफ्ट, फिर बाकी के नंबर नहीं कवर करने। हमेशा एक ध्यान रखो कि अगर आप जितने कम नंबर कवर करोगे, जितने कम नंबर प्रिडिक्ट कर पाओगे, उतना ही आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतना ही आपको थोड़ा खेल करके ज़्यादा कमा के भागने का मौका मिलेगा। पर क्या होता है, हमारा जो डर होता है, हमारा डर हमें ज़्यादा नंबर कवर करने को मजबूर करता है कि नहीं नहीं ये भी लगा दे, कॉर्नर भी लगा दे, भी लगा दे। मैंने ऑफलाइन कसिनोज़ में मतलब देखा है कि उसमें टाइम लगता है, क्योंकि कई लोग बेट लगा रहे होते हैं, फिर डीलर जो है वो चिप का भी हिसाब किताब कर रहा होता है। तो उस टाइम के दौरान जैसे मान लो लोगों ने 10 चिप निकाल के रखी, वो 10 चिप लगाएंगे, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है वो और चिप लगाए जाते हैं, और चिप लगाए जाते हैं, और वो किसी भी पुराने नंबर पे नहीं बढ़ाते हैं, वो नए नंबर धीरे धीरे, मतलब मालूम पड़ता है कि उन्होंने 37 में से कम 30 नंबर तो कवर कर रखे होते किसी ना किसी तरीके से। उसमें क्या वो प्रॉफिट कमाएंगे? ठीक है, तो कम नंबरों को कवर करना सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपकी 3 बेट के बाद 4 बेट के बाद भी अगर आपका नंबर पे आया तो आपका सारा 4 बेट का गया हुआ पैसा आ जाएगा। ज़्यादा नंबर कवर करके आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। ज़्यादा पैसों से छोटा पैसा बनाओगे तो आप जुए में बर्बाद हो जाओगे। जुए में हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। अगर आप बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने जाओगे आपका पैसा घुस जाएगा। लगता बहुत आसान है, 10 में से 9 बार आप बना भी लोगे। 1 लाख रुपए लेके गए, 10,000 रुपये लेके आए, आप 10 में से 9 बार ऐसा कर लोगे, 90,000 रुपये कमाओगे। एक बार गलती हुई आपसे, खोपड़ी पे शैतान नाचा, फ्लो में बहक गए, तो आपका जाएगा कितना? 1 लाख। मतलब 9 दिन में जो कमाया है वो एक दिन में जाएगा। फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी, फिर बदले की भावना जन्म लेगी, रिवेंज लेने के नाम पे आप अगले दिन 2 लाख लेके आओगे। इस बार मैं बहुत बढ़िया खेलूंगा, थोड़ा बड़ा खेलूंगा ताकि पीछे कल का लॉस भी आ जाए और मैं अब दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं होता और आपका वो 2 लाख भी चले जाता है। और अगर गलती से ऐसा हो गया कि 2 लाख से आप 1 लाख रुपए ले आए तो फिर तो पक्का ही आपका बेड़ा गर्क है, क्योंकि फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका दिमाग को मैसेज क्या मिलेगा कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो मैं ज़्यादा पैसे से जीतता हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, घर बेचते हैं, दोस्तों से उधार लेते हैं, कमेटी उठाते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं और जुए में लगाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जुआ एक माइंड गेम है, इसको ट्रिक या स्ट्रेटजी से नहीं जीता जा सकता। ट्रिक और स्ट्रेटजी से आप एक दिन जीतोगे, 2 दिन जीतोगे, आप प्रॉफिट में आओगे, पर ओवरऑल एंड में वापस पैसा डाल दोगे। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरी उनसे बात होती है, या बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हमने इतना पैसा प्रॉफिट उठा लिया था पर लास्ट में हमने 3-4 दिन में सब दे दिया। ऐसा क्यों होता है? अगर ट्रिक स्ट्रेटजी से जीता जा सकता है तो फिर दोबारा पैसा गया कैसे? वो तो बढ़ना चाहिए था। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये एक माइंड गेम है, आप इसको समझो। अगर जहाँ पर माइंड वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर साइकोलॉजी आती है, तो साइकोलॉजी ऑफ कसिनो आपको समझना पड़ेगा। मेरा मेन चैनल जो ट्रैवल एंड नॉलेज है, जिसपे मैं पहले वीडियो डाला करता था कसिनो के, उस पर साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की प्लेलिस्ट पड़ी 109 वीडियो की। तो इसमें कहने का मतलब मेरा आपको ये है कि सीरीज़ को महत्व दो, 10-15 गेम की हिस्ट्री को महत्व दो। ऑनलाइन में माइनस पॉइंट क्या होता है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है, आप उसमें कैसे हिस्ट्री को स्टडी करोगे? आपको समझ जितना, मतलब आपको 11 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड मिलते हैं, लाइटिंग रूलेट में तो और कम मिलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन मत खेलो। और अगर ऑनलाइन नहीं छोड़ पा रहे हो, ऑफलाइन में हो, तो ऑफलाइन में आपको वक्त मिलता है थोड़ा सा। दूसरा क्या है कि हर आदमी ऑफलाइन नहीं आ सकता, तो बर्बाद भी तो फिर सभी लोग हो रहे हैं ना। दूसरा क्या है, मैं हमेशा एक एक चीज़ क्लियरली बोलता हूँ कि अगर इस फील्ड को छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये करियर नहीं बन सकता। अगर ये बन भी गया किसी का करियर तो ये डर बरकरार हमेशा रहेगा कि आज नहीं 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो धीरे धीरे सब गवा देगा, और ये होता ही है। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, बहुत अच्छा है, इसको करियर मत बनाओ। फिर मैं ये सब भाषण क्यों दे रहा हूँ? ये इसलिए दे रहा हूँ कि जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, मान लो उनको अभी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है और उनकी ट्यूबलाइट जलने में अभी वक्त लगेगा, तब तक तो कम से कम वो इतना समझ लें। तो हिस्ट्री को महत्व दो, पेशेंस रखो। एक बात हमेशा समझो, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो,
अगर आप बिज़नेस करते हो तो बड़े पैसे से छोटा पैसा बन सकता है। मान लो आपने 1 लाख रुपया लगाया, आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, कोई कमीशन का काम कर लिया, कुछ भी कर लिया XYZ फॉर एग्जांपल, तो उसमें से आप 5% 7% प्रॉफिट ले सकते हो। पर उसमें आपका 1 लाख रुपया सेफ है, आपके गोदाम में आपका माल पड़ा हुआ है। अगर कोई आदमी कोई सामान खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है और उसको बेचता है, और उसको बेचने पे अगर वो सामान नहीं बिकता है तो सामान तो उसके पास होता है, रिप्लेसमेंट हो सकती है। ग्राहक को सामान बेचा है तो वो पैसा आज नहीं तो कल देगा ही देगा। पर ये जुआ है, इसमें टोटल मनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। इसमें बड़ा पैसा लेकर के आओगे और छोटा कमाने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा बार कमाओगे पर एक बार में सब दे बैठोगे। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट करके बताना, ताकि बाकी लोगों को भी सबक मिले। दूसरा, इसमें बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने का एक तरीका और लोगों ने ईजाद किया है बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग 101% वर्क करती है, पर वो बिजनेस में करेगी, वो एफडी में करेगी, इन्वेस्टमेंट में करेगी, पर गैम्बलिंग में नहीं करेगी। क्योंकि गैम्बलिंग के अलावा बाकी चीज़ों में पैसा घटता नहीं है। अगर गैम्बलिंग में पैसा घट सकता है और वहाँ पर आप कंपाउंडिंग खेलोगे, कंपाउंडिंग के तरीके से अपनाओगे, तो आपका पैसा घटने में भी कंपाउंडिंग काम करेगा। कंपाउंडिंग को नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। देखो एफडी में क्या होता है, आपका पैसा या तो बढ़ेगा या बराबर रहेगा, घटता नहीं है। मतलब जो भी वो कमिटमेंट करते हैं इंटरेस्ट का, जैसे आपने एफडी लिया वो लिया, वहाँ पर आपकी कंपाउंडिंग काम कर देगी, चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। यहाँ पर आप कंपाउंडिंग के नाम पर आप लूट रहे हो, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं इस चीज़ को जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कैसे करूँ, मतलब मेरा कोशिश ये है कि आप लोग अपना पैसा ऐसे पानी की तरह बर्बाद मत करो। कंपाउंडिंग के लिए पेशेंस चाहिए, और जिनको पेशेंस होता है वो जुए में आते ही नहीं। जुए में सारे लोग इम्पेशेंट वाले हैं, सहन शक्ति नहीं है, और कंपाउंडिंग बिना सहन शक्ति के काम नहीं करती है। 80% के बाद जा कर के तो ड्यूरेशन के बाद जाके तो कंपाउंडिंग का रिजल्ट दिखता है। आप 80% ट्रांजेक्शन या ड्यूरेशन का वेट कर लोगे? आप सोचो ठंडे दिमाग से। आपका 4 दिन पैसा 1 लाख रुपए लगा के आपने 4,000 बढ़ाया, फिर अगले दिन आपने 1,04,000 का 4,000 4% और बढ़ाया। 5 छठे दिन 7वें दिन आपका दिमाग बोलेगा कि यार जब मुझे आता ही है बढ़ाना तो मैं 4% क्यों बढ़ा रहा हूँ, मैं 8 बढ़ाता हूँ, या चलो मैं अमाउंट ही डबल कर देता हूँ ताकि 4 का ऑटोमेटिकली 8 हो जाए। ये आपका दिमाग अपने आप ये आपको मैसेज देगा। किसी का 5वें दिन देगा, किसी का 10वें दिन देगा, पर देगा ज़रूर। देखो कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा लोगों का एक लूपोल है कि कैसे आप लोगों की बड़ी रकमें ट्रांसफ़र करवाएं दूसरी तरफ। उससे क्या होगा कि मान लो मैं कमीशन एजेंट हूँ, तो मैं जितना पैसा आप लोगों का किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर डलवाऊंगा तो मुझे तो उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, है ना। तो आप ठंडे दिमाग से सोचो, कंपाउंडिंग में मत बर्बाद हो। बहुत लोग रोते हुए सुसाइड करने की बात करते हुए फ़ोन करते हैं और उनको कंपाउंडिंग बहुत ईजी लग रहा था। मैं कंपाउंडिंग से कोसों दूर हूँ। मैं सिंपल सा है हिस्ट्री पढ़ता हूँ, और जो पैटर्न चल रहा होता है उसको जज करने की कोशिश करता हूँ। मैक्सिमम टाइम मेरा जजमेंट सही होता है, इसलिए मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ी रकम नहीं जीता हूँ, ना मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैंने एक दिन में 1 लाख से इतने लाख बना दिया, मैंने ये कर दिया। ये सब इस तरह के झूठ ना मैं बोलता हूँ, ना मैंने ऐसा कभी किया है, और ना मैं कभी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं 1/2, मतलब अगर मैंने 10,000 डाला है, अगर वो 25-30 हज़ार हो गया तो मैं तो गेम बंद कर देता हूँ, मैं तो कसिनो से घर आ जाता हूँ। अगर मैं 50,000 लेके गया हूँ और अगर वो सब कुछ सही चल रहा है, वो 1 लाख जैसे ही पार होता है उसके बाद मैं कहीं ना कहीं गेम बंद कर देता हूँ। तो मैं कभी ज़िंदगी में बड़ा जीत ही नहीं सकता। मेरा गेम खेलने का तरीका ही बिल्कुल सेफ़ है। ये तो बिल्कुल जुआरियों वाला तरीका है ना, ये खिलाड़ियों वाला तरीका तो नहीं है कि आप 1 लाख रुपए लेके बैठे और आपने उसे 10 20 50 लाख रुपए बना लिया। पहली बात तो एक्सेप्शन केस में ये बनता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और जिसने 1 लाख से 50 लाख बनाया है, मैं आई एम डैम श्योर वो पक्का बर्बाद होगा, क्योंकि वो बड़ा खेल रहा है, उसको खेलने का तरीका ही नहीं मालूम है। आप जितनी भी मर्जी रोटी खा सकते हो, तो आप पर खाते कितने, उतनी खाते हो ना जितनी आपको भूख। उससे ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। तो ये चीज़, ये नियम पैसों पे क्यों नहीं लागू होगा कि जितनी ज़रूरत है या जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हो, पर उसके भी हद के पार आप निकल गए और आपका दिमाग नहीं घूमा, या तो फिर आप संत हो या ठग हो, या तो आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप संत हो। बचना पड़ेगा बॉस। तो मैं जैसे छोटे मोटे आपको चलते चलते टिप दे देता हूँ
जैसे जब भी आप सीरीज़ खेलो, आपको लग रहा है कि सीरीज़ मार रहा है, और सीरीज़ तो 4 होती है, तो सीरीज़ में रिपीट क्या मार रहा है? अगर सीरीज़ रिपीट कर रहा है या ज़िगज़ैग चल रहा है, तो सीरीज़ को तब खेलो जब वो रिपीट कर रहा हो। जब भी सीरीज़ रिपीट कर रहा हो उसमें भी वो आउट नंबर मारेगा। हम लोग क्या करते हैं, आउट नंबर का पीछा करना शुरू कर देते हैं, वो वापस अपने पैटर्न पे आ जाता है। हम कहते हैं बताओ चीटिंग हो रही है, हम इधर लगाते हैं वो इधर आ जाता है, हम इधर लगाते हैं वो उधर आ जाता है। अरे जब वो 2 बार इधर मार के उसने हिंट दे दिया कि मैं तीसरी बार इधर मारूंगा, पर एक बार आउट मारूंगा, तो आप एक बार आउट मारने के बाद भी आप अगली बार वहीं लगाओ। गो विद द फ्लो। जीवन में मैं कभी फ्लो के साथ नहीं चलता, पर गैम्बलिंग के अंदर फ्लो के साथ चलता हूँ। तो गैम्बलिंग में अगर आप फ्लो के अगेंस्ट जाओगे, आप पक्का माइनस में जाओगे। देख लो उठा के मार्टिंगले स्ट्रेटेजी, कितने लोगों का घर बर्बाद किया मार्टिंगले ने। तो आपको गैम्बलिंग में गेम के खिलाफ नहीं चलना है, गेम के साथ चलना है। साथ चलने में आपका लॉस कम होगा, पर जिस दिन उसने प्रॉफिट दिया तो वो आपको सीधा देगा। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कई बार रूलेट में 15-15, 20-20 बार नंबर एक ही कलर का आता है, ठीक है, ब्लैक आ गया 12 बार, 15 बार। अब हम मान लो एक आदमी अगेंस्ट चल रहा है, रेड के बाद ब्लैक आया और अब लगातार ब्लैक आने वाला है, पर जो अगेंस्ट चल रहा है उसको क्या है, रेड के बाद ब्लैक आया, अब रेड आएगा, वो रेड पे लगाएगा पैसा, पर फिर ब्लैक आएगा, वो फिर रेड पे लगाएगा, फिर ब्लैक आएगा, वो कहेगा इस बार तो पक्का आएगा, तो वो थोड़ा सा रकम भी बढ़ा देगा, फिर वो ब्लैक आएगा। ऐसे करते करते 10, 12, 15 बार जब ब्लैक मारता है तो वो जो आदमी होता है उसका सारा पैसा खाली हो जाता है अगेंस्ट वाले का। पर फ्लो वाले ने अपना पैसा रखा, वही नंबर आ गया, उसने फिर गेम के साथ चल दिया, जहाँ गेम जा रही है, जहाँ गेम जा रही है वहाँ जाओ, वो फिर उसके बाद पैसा लगेगा। तो ये जो रेलगाड़ी शुरू हो गई है उसको एक अच्छा खासा मुनाफा दे देगी। इसमें भी एक स्ट्रेटजी है, ट्रिक स्ट्रेटजी है, मैंने कई बार बताई है कि आपको एक बार आने का दूसरी बार डबल करना और तीसरी बार में वापस सिंगल करना है, तो इससे आपका मुनाफाखोरी होती रहेगी। अगर सारा प्रॉफिट उसी पे लगाते रहोगे और एंड में कभी ना कभी तो अपोजिट कलर आएगा ही आएगा, तो आपको तो फिर जीरो हो गया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो हमेशा 2 विन के बाद मुनाफाखोरी, फिर प्रिंसिपल पे आओ, फिर 2 बार विन के बाद मुनाफाखोरी, फिर प्रिंसिपल पे आओ। इसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा पर सिक्योर होगा। देखो कभी ना कभी तो वो वापस आएगा ही आएगा ना अपोजिट। अगर आप सारा पैसा डबल करते रहोगे, सारा पैसा लगाते रहोगे, तो जैसे ही वो आउट मारेगा आपका सारा साफ हो जाएगा। उसमें से निकाला क्यों नहीं आपने। तो थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के इसको करो। सीरीज़ जब रिपीट हो रही हो तब सीरीज़ को पकड़ो, देखो नेबर नंबर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो एक बार अपना जो करंट नंबर है उसका नेबर मारेगा या पिछले वाले नंबर का नेबर मारेगा। कभी भी नोटिस करना, कहीं जब नेबर का सिस्टम चल रहा होता है तो ज़रूरी नहीं कि जो नंबर आया सिर्फ उसी का नेबर मारेगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि पिछले वाले लास्ट नंबर का भी नेबर मारेगा वो रिपीट के नाम पे। तो ये ध्यान रखना। और कभी कभी ऐसा होगा कि हर 7-8 बैट में एक बार वो नंबर रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा है तो 7-8 बैट आप अपने हिसाब से खेलो, पर उसमें जैकपॉट नंबर रिपीट नंबर वाले को बना के चलो जो करंट नंबर आया है, क्योंकि आपने देख लिया है कि हाँ ये 4, 5, 6, 7 गेम के अंदर ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो जब भी वो रिपीट करेगा आपका जैकपॉट लगेगा, आप अपने निकल जाओ। बाकी की गेम आपको थोड़ा थोड़ा सर्वाइव करने के लिए पैसा देती रहेगी। हर गेम पर आप जैकपॉट नहीं ले सकते। तो इतनी खुल के इतनी क्लियर बातें मतलब मैंने नहीं देखा किसी को बताते हुए। बाकी सब मोटिवेशन के नाम पे भाषण देते हैं और बरगलाते हैं, झूठी कहानियाँ, झूठी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तो मेरे को जितने भी लोग जानते हैं, जो भी लोग मेरे को पहचानते हैं या मेरे को कई सालों से मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको क्लियरली एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी बड़ी रकम नहीं जीती है और ना मैं जीतूँगा। मैं क्योंकि इस तरीके से खेलता ही नहीं हूँ। मेरा पैसा 3 गुना होता है या होने से थोड़ा बहुत आगे पीछे प्लस माइनस में ही मैं गेम बंद कर देता हूँ। और मैं बहुत कम गैम्बलिंग करता हूँ, इसलिए मैं बचा हूँ। ज़्यादा गैम्बलिंग करने पर आप पक्का हारोगे, क्योंकि दिमाग हैंग हो जाता है, पजल हो जाता है, कंफ्यूज होता है और आपसे लगातार गलतियाँ रिपीट करवाता रहता है। मैंने कसिनोज़ में ऐसे लोगों को रोते हुए देखा है, जो लोग मतलब रो रहे हैं, क्या हुआ, कह रहे यार दिमाग में नंबर है कि ये आएगा, सब नंबर लगा रहा हूँ वही नंबर छोड़ रहा हूँ और वही नंबर आ रहा है, या सब नंबर पे पैसा ज़्यादा लगा रहा हूँ उसी नंबर पे कम पैसा लगा रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है। मैं और मेरी वाइफ कसिनो में गए, मैंने बोला यार यार 22 आएगा, वो लगा रहे 22 पे ही सबसे लास्ट में लगाना, नो मोर बेट हो गई और 22 ही आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे वो सुन रहे हैं मेरी बात, जबकि ऐसा होता नहीं है कुछ, क्योंकि आपको गैस करना आ रहा है पर आप इतना ज़्यादा खेल चुके हो कि आप कंफ्यूज हो गए हो। इसलिए 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं खेलना चाहिए। किसी की भी बातों में मत आओ। मैं जो भी भाषण दे रहा हूँ छोटी रकम से उसको चेक करो और जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ दो। इसको करियर मत बनाओ। आप इसको शौकिया तौर पे करोगे, आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि लॉस भी हो गया तो आपको कोई डर नहीं, इसलिए आप प्रॉफिट में भी रहते हो।
पर अगर आप इसको करियर बनाते हो, इसमें पैसा लगाते हो, तो आप पक्का बर्बाद हो। तो और सीरीज़ का बॉर्डर जरूर लगा के चलना। मैं कुछ टिप देने की बात कर रहा था। जब भी सीरीज़ लगाओ और आपको लग रहा है कि सीरीज़ रिपीट होगी, तो वो आउट तो मारता ही है, तो उसमें मोस्टली एक दो बार वो बॉर्डर पे भी बॉल आ जाती है। जैसे जीरो स्पेल लगा रहे हो तो 28 और 19 को कैसे भी कवर कर लो। 28 और 19 को, 15 का नेबर 19 है, 12 का नेबर 28 है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर एक एक नेबर बॉर्डर नंबर आप कवर कर सकते हो। जैसे ऑफलिन्स में 22-25 ज़्यादा आता है, जबकि इधर 33 और 27 भी बॉर्डर है। 5/8 का एक तरफ का बॉर्डर 33 है, दूसरी तरफ का 27 है। तो ऑफलिन्स में 4 बॉर्डर होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ ऑफलिन्स आता है। तो एक तरफ 22-25 है, दूसरी तरफ 33 और 27 है। 6 का नेबर 27 और एक का नेबर 33। 33-27 मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि ऑफलाइंस में जब बॉर्डर मारता है तो 33 और 27 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू 22-25। तो मैं जब भी ऑफलाइंस लगाता हूँ, एक चिप 22-25 को स्प्लिट करके रख देता हूँ कि ऑफलाइंस आया तो ठीक है, और अगर ऑफलाइंस का बॉर्डर आया तो 22-25 में से मुझे अमाउंट आ जाएगा, छोटा सा प्रॉफिट ही होगा। और अगर एक आ गया, 17 आ गया, तो वो उसमें हाईएस्ट पे आउट वाला होता है, क्योंकि स्टेटअप लगा होता है। तो इस तरीके से सोच समझ के खेलो। इस तरह से आपको खेलने का तरीका, मतलब मैंने नहीं देखा किसी को बताते हुए। या तो वो मोटिवेशन भाषण देते हैं, या वो आपको गलत तस्वीरें दिखाते हैं। और ये सब भी मेरे को मेरे व्यूअर्स ने ही इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मैं, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं इतना इन चीज़ों में एक्टिव रहूँ। मैं सिर्फ, अभी ये वन कट वीडियो है, शुरू किया ऐसे ही अपलोड हो जाएगा, उसके बाद बात ख़त्म। तो अब मैंने वीडियोज़ भी कम कर दी, रेगुलर वीडियो नहीं डालता हूँ मैं मनी इज़ नथिंग पे। तो आप देखो, और झूठी तस्वीरों के दायरे में मत आओ। पर क्या है कि हर आईक्यू लेवल का लोग है, कहीं कोई गांव में बैठा हुआ एक शरीफ सा बच्चा भोला भाला, उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको जो आप तस्वीर दिखा रहे हो वो देख रहा है। पर कुछ तो नैतिकता रखो अपने अंदर। आपको भी मुनाफा चाहिए, आपको भी पैसा चाहिए, पर थोड़ी तो इंसानियत ये होनी चाहिए ना कि यार मतलब अपना प्रॉफिट के नाम पे हम किसी को झूठ बोल करके बर्बाद ना करें। ऐसा नहीं कि मैं कोई हरीशचंद्र हूँ, या मैं नहीं पैसे लेता, या मैं पैसे कमाना नहीं चाहता, या मेरे पास अगर पैसा आए तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं, मैं तो खुद एक ऑनलाइन साइट का नाम लेता हूँ, तो उसके लिए मैं उनसे पैसे चार्ज करता हूँ। पर मुझे ये हमेशा रहता है कि यार कितने लोगों की, मैं रोज़ 4 लोगों की तो काउंसलिंग करता हूँ कि मतलब ये छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। कॉलेज के बच्चे फ़ोन करते हैं कि यार हमने फ़ीस हार गए, कोई अपनी बहन की शादी का पैसा हार गया, किसी ने घर का बहुत नुकसान कर दिया। तो जब मैं कंपाउंडिंग का केस बोलता हूँ ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये बेकार की बात है, पर वो लोग आते हैं लौट के 2-2 4-4 महीने बाद कि हमें तो बर्बाद कर दिया कंपाउंडिंग ने। आप ये झूठी तस्वीरें हैं कि हमने जुए से कार खरीद ली, हमने जुए से घर खरीद लिया, हमने जुए से बंगला बना लिया, हमने जुए से एम्पायर खड़ा कर लिया। ये सब फेक है। जिनके एम्पायर हैं, जिनके बंगले, जिनकी गाड़ियाँ, उनकी बिकी हैं जुए में। किसी ने जुए से कुछ नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ अपना घर चलाया है, और आज मैं शौकिया तौर पे जाता हूँ कसिनो, और शौक पूरे करके आ जाता हूँ। उसमें पैसा घट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, क्योंकि मैं इतने इसमें पापड़ बेल चुका हूँ, इतनी कंट्रीज़ में जाके कसिनोज़ में खेल चुका हूँ, इतने लोगों से मैंने बात कर ली है कि मैं इसके ऊपर तो बुक लिखने वाला था। तो उस चीज़ को मुझे समझ में आ गया कि आप इससे लड़ने जाओगे, इससे ज़्यादा खेलोगे तो आप पक्का हारोगे। शौकिया तौर पे स्ट्रेटजी के साथ, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा खेलोगे तो आप डेफिनेटली प्लस होगे। तो इससे ये सब मोरालिटी ख़त्म हो गई ना, कि मतलब मुझे मेरी तरक्की चाहिए, बाकी दुनिया कल की जलती आज जल जाए, वो वाली स्ट्रेटजी चल रही है। आप लोगों को खुद बचना होगा, आपको कोई नहीं बचाएगा, ना मैं बचा सकता हूँ ना कोई और बचा सकता है। लोग मुझे बोलते हैं 1 मिनट बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो। अरे नहीं कर सकता बॉस मैं बात, एक दिन में कितने लोगों से बात करूँगा मैं। पर मैं अपने मैसेज ईमानदारी से अपने वीडियो में डालता हूँ कि यार बचो, आपको ही अपने आप को बचाना होगा। आप लोगों ने जो भी गवाया है, पर वो अभी सब कुछ नहीं है। आप जिंदा हो, आप सोच सकते हो, ये अभी बहुत कुछ है बचाने को। वो लॉस हो गया, उसको रिकवर करो दूसरी जगह से। और फिर भी अगर नहीं मानना है, तो जब तक आपको एडिक्ट हो, मैं ये मानता हूँ कि ये माइंड गेम है। जैसे मैंने अभी एक दिन, 1 महीने पुरानी बात हो गई होगी अब तो लगभग, एक दिन मैंने ऐसे ऑनलाइन में मेरे कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैंने उसमें क्या 800 रुपये की बेट लगाई, उसमें मुझे 33,000 रुपये आए। 800 रुपये की बेट पे 33,000 रुपये आ गए। 33,000 रुपये आने के बाद मैंने उसको उसी टाइम बंद किया। और सुबह मेरी वाइफ उठी, कह रही इसमें तो कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये पड़े थे। 2-2.5 नहीं, 3-3.5 हज़ार पड़े थे। तो ये 33,000 कैसे हो गए? 33,000 कुछ थे, मतलब बैलेंस मेरा पहले का भी थोड़ा पैसा था, उसमें से 2-3 हज़ार बचा होगा। तो मैंने कहा हाँ, वो रात को ऐसे ऐसे किया था, तो वो जैकपॉट नंबर दूसरी तीसरी बेट पे ही मार गया।
मतलब मेरा ऐसे ही मन किया चलो खेलते हैं, बोरियत सी हो रही, टाइम पास करते हैं। 3-3.5 हज़ार पड़े थे उसमें, मैंने कहा यही तो जीरो होंगे। वो 3-3.5 हज़ार में कुछ हज़ार 1.5 हज़ार घटे, और एक 800 रुपये की बेट थी, उस वही बेट पे आ गया 33 हज़ार रुपये आ गया। अब आपको लग रहा होगा यार 800 रुपये की बेट पे 33 हज़ार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि 1,000 रुपये भी अगर आप एक नंबर पे स्टेटअप लगाओगे और वो 35 गुना भी देगा तो 35 हज़ार होता है। ये आदमी का 800 रुपये का 33 हज़ार कैसे आ गया? तो वो लाइटिंग रूलेट था, जो मैं बताता हूँ ना कि स्प्लिट पे भी नंबर जैकपॉट देता है। अगर कॉर्नर में भी 4 नंबर पे से एक नंबर पे बिजली गिरी और आपने कॉर्नर लगाया तो उस पर भी वो जैकपॉट देता है। तो उस पर 10 आया था, फिर दोबारा 10 आया, तो मुझे ये था कि अब ये 28 मारेगा। मतलब मैंने कैलकुलेशन करी कि वो 28 मारेगा, क्योंकि ब्लैक कलर को सिग्निफाई कर रहा था, नीचे वाले कॉलम को सिग्निफाई कर रहा था। तो मैंने कहा ये 28 मारेगा, तो मैंने 2-3 बेट लगाई, जो आई नहीं, मतलब छोटा मोटा ही अमाउंट आया, पर 28 पर मेरा सबसे ज़्यादा था। तो मैंने जो 800 रुपये की बेट थी, उस 800 रुपये की बेट पे 250 रुपये के करीब तो सिर्फ 28 नंबर पे लगे थे, बाकी इधर उधर लगे थे। और 28 नंबर पर लाइटिंग गिरी, 110 या 111-12 गुना ऐसा कुछ वो लाइटिंग ने उसको दिया। 33 हज़ार हो गया, मैंने गेम बंद कर दिया। अब जब गेम बंद किया तो वो जो गेम खेलना, टाइम पास करना था, वो तो शौक पूरा ही नहीं हुआ। तो ऐसे करके लोग दोबारा खेलते, पर मैंने अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया कि मन तो कर रहा था यार, 33 हज़ार आ गए, एक काम करते हैं ऊपर ऊपर के 5-7 हज़ार खेल लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर ऊपर के 3-4 हज़ार रुपये जीरो कम हो गए तो आपको ये अफसोस होगा कि यार यार अच्छा वाला अमाउंट बना था, तो आपने टॉप को घटा दिया। मैं टॉप को नहीं घटाना चाहता। एक बार बड़ी बेट आ गई उसके बाद मत खेलो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको अफसोस होगा कि यार टॉप को हमने नीचे कर दिया, मतलब जो हाईएस्ट अमाउंट था उसको कम कर दिया। उसके बाद मैं नहीं खेला, और इस बात को 1-1.25 महीना हो चुका है, अभी तक मैंने ऑनलाइन को हाथ भी नहीं लगाया। उसमें पैसे भी पड़े हैं, या पैसे तो चलो डल भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर नहीं लगाया। तो ये कंट्रोल आपको अपने अंदर जनरेट करना पड़ेगा। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ मैं वो बता रहा हूँ, मतलब मुझे कोई कहानियों की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कई बार गैमलर्स के फेलियर की कहानियाँ सुनाई है, वो लोग हैं जिनसे मैंने बात करी है। मनगढ़ंत कहानी, और लोग, एक दो लोगों ने बोला कि अरे ये तो झूठी कहानी भी हो सकती है। मैंने कहा मैं किसी को करोड़पति बनने की कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि हाँ यार जुए से कोई करोड़पति कैसे बनता है, झूठ है। मैं कह रहा हूँ वो बर्बाद हुआ है, तो ये कैसे झूठ हो सकता है? जुए में तो बर्बाद ही होते ज़्यादातर। पर लोगों को देखो, अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर वो धार्मिक है तो उनको सोचना चाहिए। अगर धार्मिक लोग तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि कोई और अदृश्य ताकत भी है, तो वो ताकत से कैसे झूठ बोलोगे आप अपने व्यूअर से तो झूठ बोल दोगे कि हमने ये पैसा यहाँ से कमाया है जी, देखो हम कितने बड़े 30 मार का है। आपके पास एक कंटेंट अपना नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप झूठ के पुल के ऊपर खड़े हो। मुझे आती है बहुत कई लोगों की धमकियाँ आती हैं, और बड़ी गंदी गंदी भाषा में बात करते हैं, धमकियाँ देते हैं, चैनल बैन कराने की धमकी देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। क्योंकि जब आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफलाइन कसिनोज़ के लिए बोलोगे गोवा में रहते हुए, ऑनलाइन कसिनो के लिए बोलोगे, और तो वो लोग बोलते हैं, तो मेरा एक ही जवाब होता है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो कर सकते हो वो कर लो, बोलो मत। आप मुझे बोलो मत ना, क्योंकि मैं तो नहीं डरने वाला, आप मुझे बोलो मत, आप डायरेक्ट एक्शन लो। बोल क्यों रहे हो? तो वो जानते हैं चोर के पैर पतले होते हैं, झूठे वो हैं। उन्हें 2 मिनट में मैं घसीट लूँगा अगर कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कसिनोज गोवा में, मुझे मालूम है ना कि वो क्या मुझे अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से वो कर रहे हैं। तो होता है ऐसा, कोई वो नहीं है। अपने का क्या है, आप वो क्या है, अपन तो फ़कीर है, झूला उठा के चल देंगे, करा दो बंद, चैनल बंद कराना है, जो करना कर लो, आके कर लो। मेरा तो खुला एड्रेस भी पता है सब लोगों को, आ जाओ इधर, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। क्या होता है, आदमी दूसरे को ना हल्के में लेता है। तो ये मैंने अभी ये बातें इसलिए बोली कि अभी थोड़े दिन पहले भी किसी ने मेरे को 2-3 दिन से वो लगातार वो धमकियाँ दे रहा था कि जैसे मैं अब कोई बात बोल रहा हूँ तो वो उसके अगेंस्ट जा रही है। अब मैं तो एक जनरल बात बोल रहा हूँ, वो किसी ना किसी के तो अगेंस्ट जाएगी, तो जिसके अगेंस्ट जाएगी उसको तो प्रॉब्लम होगी। तो होती है होए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।